ख़वातीन को जब स्पेशल अयाम होते हैं उनके, उसके दौरान पहले चंद दिनों में शदीद दर्द रहती है, पूरी बॉडी पेन रहती है। गर्म चीज़ें बहुत खाती हैं जी। बच्चियाँ, तो उससे ये शुरू होता है। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ 3 चीज़ें 50 ग्राम, जी। रेवंत खताई 150 ग्राम। फाइन पाउडर कर लें, एक कैप्सूल सुबह शाम देना शुरू कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 महीने में रिजल्ट देखें कितना अच्छा है। थायराइड और पीसीओएस के बारे में इस वक्त हर जगह पे, हर घर में ये मामले आपको नजर आ रहे हैं। और जो बेटियाँ होती हैं ना, ये अक्सर क्या करती हैं, ठंडी चीज़ें बहुत खाती हैं। उन्हें चाहिए हल्दी ले लें 50 ग्राम, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, सही। 150 ग्राम कुट शीरी ले लें। फाइन पाउडर करके आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ खाना शुरू कर दें। अच्छा हकीम साहब, ख़वातीन के अंदर एक बड़ा कॉमन मसला अक्सर मिलता है हमें कमेंट्स में भी। बहुत सारे आपकी पिछली पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किया कि ख़वातीन को जब स्पेशल अयाम होते हैं उनके, उसके दौरान पहले चंद दिनों में शदीद दर्द रहती है, पूरी बॉडी पेन रहती है, जिसकी वजह से सारा सारा दिन वो ना काम कर पाती हैं, थकन रहती है, जिस्म टूटता है। क्या ये नॉर्मल चीज़ है या ये किसी बीमारी की तरफ इंडिकेशन है? सर ये बीमारी है। ऐसी बच्चियां जो सुबह नाश्ता करके नहीं जाती, उनके अंदर ये मसला तकरीबन 95% है। जो बच्चियां नाश्ता नहीं करके जाती, ठीक है। उनके अंदर खुश्की बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मसला आता है। ये है क्या, ये सोजिश बढ़ जाती है। आम हल्की सी पेन हर औरत को होती है, लेकिन इतनी शिद्दत से मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं कि वो बताते हैं कि पूरा पूरा 2-2 दिन 3-3 दिन उठती ही नहीं है चारपाई से। जी बिल्कुल। फिर इतनी पेन होती है, फिर पेन किलर खाती हैं। जब पेन किलर मुसलसल आप कुछ अरसा खाते हैं, उससे वो हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, पीसीओ का इशू होता है, फिर बाल आने शुरू हो जाते हैं चेहरे के ऊपर। इसके लिए कभी भी फौरी तौर पे आपको जो है ना इलाज की तरफ जाना चाहिए। आप किसी भी अच्छे तबीब से रब्ता करके पल्स चेक करवा के आप अपना इलाज करवाएं। इसमें एक तो सुबह का नाश्ता लाजमी करें, दूसरा ये अंदर है सोजिश। ठीक है। अब एक तो सुबह का नाश्ता लाजमी करवा लिया, एक फायदा होगा। जी। मुरगन अगजिया बंद कर दें सही। 1 से 3 माह तक। सब्जियां फल सलाद खिलाएं। दलिया जो सुबह नाश्ते में दें, दलिया गंदम दें, दोपहर में कद्दू तोरी टिंडे शलजम गाजर मूली हलवा कद्दू दाल मूंग दें, ताकि सोजिश उतरे। अरके मको बड़ा बेहतरीन सोर्स है। अरके मको अच्छा, अब मैं तो अपने पेशेंट को खुद जो बनाता हूँ रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश होती है बीमारी के हवाले से बताया जाए। तो अरके मको किसी अच्छी बड़ी कंपनी का लेके वो इस्तेमाल करवाएं, उससे सोजिश उतर जाएगी। ठीक है। साथ परहेज करें। फिर एक सादा सा नुस्खा बता देता हूँ, इतना कमाल का नुस्खा है और इतने अरसे से मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ। अगर ये मेरी बेटियां और बहनें ये इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पेन नहीं होगी। ठीक है जी, बताइए। उसमें एक तो है रेवंत खताई। रेवंत खताई, ठीक है। ये ले लें 150 ग्राम। ओके। 50 ग्राम ले लें सौंफ, 50 ग्राम ले लें मुलट्ठी, 50 ग्राम ले लें हल्दी। हल्दी मुलट्ठी सौंफ 3 चीजें 50 ग्राम, रेवंत खताई 150 ग्राम। ठीक है। फाइन पाउडर कर लें, एक कैप्सूल सुबह शाम देना शुरू कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 महीने में रिजल्ट देखें कितना अच्छा है। बिल्कुल। फिर उसके बाद एक और नुस्खा है, सुहागा बरियां ले लें 50 ग्राम। सही। मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम। ठीक है। इसमें हल्दी डाल लें 50 ग्राम, इसका फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करके ये नुस्खा भी एक कैप्सूल सुबह शाम दें, अल्लाह के हुक्म से पेन भी नहीं होगी, सोजिश भी उतर जाएगी और तबीयत भी अल्लाह के हुक्म से ठीक रहेगी। और ये 2-3 माह के बाद बिल्कुल कोई दवाई खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चियों को इससे भी आगे बढ़ जाती हैं। एक तो पेन तो होती ही होती है, महीने के अंदर 2-2 दफ़ा भी ये साइकिल रिपीट होता है, तो वो कमजोरी की वजह है या वो भी किसी बीमारी की तरफ इंडिकेशन है? ये ना कसरत तमस होती है, जब खुश्की और गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाए, गर्म चीजें बहुत खाती हैं जी बच्चियां, तो उससे ये शुरू होता है। इसका इलाज बड़ा सादा है। अरके उनाब, अरके बजूरी, अरके मको, अरके कासनी, 4 अरक ये वाले ले लें। ठीक है। जो अरकों के वाले से मैंने बात कही थी, हम अपने अरक क्यों देते हैं मरीजों को, क्योंकि हमने उसके ऊपर वर्किंग की होती है, अच्छे से अच्छी चीज दी जाए जी। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। ये अरक अगर पिलाते हैं तो इससे सोजिश भी उतर जाएगी, गर्मी भी कम हो जाएगी। ठीक है। वो रूटीन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद जीरा सफेद, इसका कहवा बना के ना, तो ये कहवा सुबह शाम पिलाया जाए तो ये रूटीन महीने की वो बिल्कुल सही हो जाएगी। दोबारा वो महीने बाद आना शुरू हो जाएंगे। असल मसला यहाँ पे भी खुश्की का और गर्मी का है। इसमें कोशिश करें दलिया जो कद्दू तोरी टिंडे शलजम गाजर मूली, मटन बीफ चिकन फास्ट फूड जंक फूड बेकरी आइटम, इससे परहेज करवाएं।
जी। अल्लाह के हुक्म से 1 महीने में, वैसे कोर्स होता है 3 माह का, आप 1 महीना भी कर लें तो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह रमज़ान आ रहा है आगे, तो कुछ ख़वातीन जो रिलीजियस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि हमारा आखिरी अशरा जो है वो ज़ाया ना हो। हर मुसलमान की कोशिश है कि इस मुक़द्दस अशरे के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले इबादत का। तो ज़ाहिर है अगर जिनकी डेट्स उन अयाम में आती हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि उसको कुछ ना कुछ बैलेंस कर लिया जाए पहले या बाद में। तो इसके लिए कुछ बताना चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे अच्छा, थोड़ा-सा ये अर्ली हो जाए या प्रलॉन्ग हो जाए मैं चीज़? ना इसमें एक बात कहता हूँ, जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है ना, जी, जी। देखें उनके लिए रुख़्सत है। हाँ, उन्होंने वही रोज़े बाद में रखने, उतना ही अजर मिलना है। बेशक ऐसे ही है। उन्होंने वही कुरान उन दिनों में पढ़ना, उतना ही अजर मिलना है। बेशक ऐसे ही तो है। फिर ऐसे कामों में जब वो आप उसको पहले या बाद में करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से अनबैलेंस होकर पीसीओ का इशू हो जाता है। हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से बाज़ औक़ात कुछ लोग ये कर लेते हैं, बाद में ठीक ही नहीं होता साइकिल मामला। सही नहीं होता, बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए पहली बात तो ना ही करें। ठीक है। अगर फिर भी कि आपको बहुत ज़्यादा मसला बनता है, तो आप चाहते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ, उसके लिए बड़ा सादा सा कुलिया है। पत्ती लें, उसका कहवा बना के ठंडा करके पिएं सुबह दोपहर शाम, या ज़ीरा सफ़ेद, इसका कहवा 1-2 हफ्ते पहले शुरू कर दें। इससे फिर क्या होता है कि वो कम भी होती हैं, ठीक है, या वो लेट हो जाते हैं, सही, ठीक है। तो उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसका नुकसान भी है। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। बेहतरीन है। हकीम साहब, थायराइड और पीसीओएस के बारे में इस वक्त हर जगह पे, हर घर में ये मामले आपको नजर आ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इसकी क्या वजूहात है? देखिए, वैसे तो जितनी मेरी आपसे डिस्कशन हो रही है, सारों का मुद्दा आप हमारी लाइफस्टाइल और हमारी खुराक पे डाल रहे हैं, लेकिन चलें डिस्कस तो करना ही है, सबको हल भी तो देना है हमने इसका। थायराइड है ना, थायराइड में हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, अब एक में औरत का वजन बढ़ता है जी, एक में कम होता है। सही, ठीक है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी गलतियां ही हैं। ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिनका पैदाइश के टाइम पे उनका मिजाज या साबी था जी, तो अक्सर ये मर्ज लग जाता है। बिल्कुल सही। नहीं तो ऐसी बेटियां बहनें या ऐसे हजरात, उनका इशू ये होता है कि जो सर्द चीजें हैं, ठंडी चीजों का कसरत से इस्तेमाल, अब अक्सर ये औरतों को होता है, और जो बेटियां होती है ना, ये अक्सर क्या करती हैं, ठंडी चीजें बहुत खाती हैं। सही। और ठंडी चीजें जब खाती हैं ना, तो ठंडी चीजों में ना, और होता भी ये यंग एज में ज्यादा हो जाता है। ठंडी चीजें खाने से ये थायराइड का इशू हो जाता है। सही, ठीक है। ये अल्लाह ने जो ग्लैंड्स बनाए हर एक का फायदा है, लेकिन उसके ओवर ज्यादा हो जाना तो ये नुकसान है। तो इसमें पहला काम तो ग़िज़ा जो है वो बैलेंस रखें, ज्यादा ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना करें, ये आपके लिए वबाले जान बन सकती है। इससे फिर क्या होता है, सर्कल आपका माना सर्कल खराब हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू होती है, पट्टों में खिंचाओ। सबसे पहला काम तो हार्ट बीट बहुत तेज रहना शुरू हो जाती है, फिर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला कुलिया करें कि अगर हल्का सा आपको पता चला तो फौरी तौर पे ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के हुक्म से आपका मसला फौरन हल हो जाए। अगर पुराना भी है तो ये नुस्खा कुछ अरसा इस्तेमाल कर लें तो आप थायरॉक्सिन से बच सकते हैं। ठीक है। अब थायरॉक्सिन की ऐसी टैबलेट वो आपको खानी पड़ती है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, आपकी ये गोली भी छूट जाएगी। अच्छा, करना क्या नुस्खा बताइए सर। कुट शीरी लें, उसका फाइन पाउडर कर लें, शहद में मिला के सुबह शाम खाएं। ऐसे पेशेंट जो शुगर पेशेंट है, उन्हें चाहिए हल्दी ले लें 50 ग्राम, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, 150 ग्राम कुट शीरी ले लें। ठीक है। फाइन पाउडर करके आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से थायराइड का मसला कुछ अरसे में, टाइम लेता है ये, लेकिन कुछ अरसे में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, साथ कोशिश करें गरम तर चीजें इस्तेमाल करें। ठीक है। गरम खुश्क गरम तर, मटन लें, चिकन लें, बीफ लें, अगर कोई सब्जी खानी उसमें थोड़ा सा गोश्त डाल लें। बिल्कुल सही। ठीक है। खुसूसन देसी चिकन, बकरे का गोश्त, ये ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में थायराइड का